राजस्थान की राजनीति की कहानी पिछले 30 सालों से एक ही ट्रैक पर चल रही है। हाँ, एक ही ढर्रे पर। हर 5 साल में अदला बदली। हाँ। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। जनता वोट देती है, सरकार बदल जाती है, लेकिन जमीन पर क्या वाकई कुछ बदलता है? लगता तो नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक ही फिल्म बार बार दिखाई जा रही हो। बिल्कुल। लेकिन अब शायद स्क्रिप्ट बदल रही है। आज की हमारी चर्चा का जो बड़ा सवाल है वो यही है, क्या राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा या थर्ड फ्रंट की बातें सिर्फ चुनावी मौसम की अटकलें हैं, या फिर ये उस गहरी बेचैनी और जरूरत से निकल रहा है जो जनता असल में महसूस कर रही है? हाँ, आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो इसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराता है, वो उन्हें सोया हुआ विपक्ष कहता है। ये बहुत तीखी टिप्पणी है ना? हाँ, और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, वो अपने विश्लेषण में कुछ ठोस उदाहरण भी देते हैं। जैसे झालावाड़ के पिपलौदी में एक स्कूल की दीवार गिर गई थी, कई बच्चे घायल हो गए थे। हाँ, मुझे याद है वो खबर। एक और घटना समरावता गांव की है, जहां एक थप्पड़ के बाद इतना बड़ा बवाल हुआ कि आगजनी तक हो गई। और याद कीजिए जब नरेश मीणा जयपुर में 15 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। 1 मिनट, मतलब जब ये सब हो रहा था तब राज्य की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कहाँ थी? स्रोत यही सवाल उठाता है। उनका कहना है कि इन सभी मौकों पर कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा आंदोलन या जमीनी विरोध देखने को नहीं मिला। अच्छा। जब विपक्ष को सड़कों पर होना चाहिए था तब वो, जैसा स्रोत का आरोप है, एसी कमरों में थे। और जब जनता को लगता है कि उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है तो एक खालीपन, एक वैक्यूम पैदा होता है और लोग नए विकल्पों की तरफ देखने लगते हैं। और इस खालीपन में एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो सीधे सीधे नौजवानों से जुड़ा है, पेपर लीक का मामला। ओहो, वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है। एक रिपोर्ट के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। पिछले 5 सालों में 12 से ज्यादा बड़ी भर्तियों के पेपर लीक हुए, जिससे करीब 40 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। 40 लाख? 40 लाख, ये तो कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और इस आंकड़े को एक और नजरिए से देखिए, राजस्थान में लगभग 22 लाख युवा ऐसे थे जिन्होंने पहली बार वोट डाला। अच्छा। सोचिए, एक युवा जो सालों साल मेहनत करता है, कोचिंग पर पैसा खर्च करता है, और जब परीक्षा देता है तो पता चलता है कि पेपर तो पहले बिक चुका है, तो उसका तो पूरे सिस्टम से भरोसा ही उठ जाएगा। जाता है। बिल्कुल। तो क्या सरकार ने कुछ किया नहीं? मुझे याद है कि किसी आरोपी का घर गिराने जैसी कार्रवाई हुई थी, लेकिन कई छात्र और विश्लेषक मानते हैं कि वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्रवाई थी। मतलब एक दिखावा। हाँ, मतलब 1-2 जगह बुलडोजर चला देने से उस पूरे नेटवर्क का क्या होगा जो ये पेपर लीक करवा रहा है। समस्या की जड़ पर हमला नहीं हुआ, और यही गुस्सा, यही असंतोष उस जमीन को तैयार करता है जहां तीसरे मोर्चे का बीज पनप सकता है। तो सिर्फ 26 साल की उम्र में निर्दलीय विधायक। एक स्रोत तो उन्हें युवाओं के लिए सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक इमोशन बता रहा है। ये इमोशन शब्द बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनकी अपील अब सिर्फ मुद्दों या वादों पर नहीं है, बल्कि एक पहचान और एक उम्मीद पर टिकी है। जब युवा सिस्टम से निराश होते हैं तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं जो उनके गुस्से और उनकी आकांक्षाओं को आवाज दे। अच्छा। भाटी की कहानी ही यही है। वो जोधपुर के JNVU यूनिवर्सिटी में 57 साल में पहले निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बने। 57 सालों में पहले? हाँ, ये अपने आप में एक विद्रोह था। और फिर विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो अकेले मैदान में कूद गए और जीत भी गए। सही बात है। शिव जैसी मुश्किल सीट से, जहाँ जातिगत समीकरण बहुत हावी रहते हैं, वहां से एक 26 साल के लड़के का निर्दलीय जीत जाना, ये दिखाता है कि आज का वोटर, खासकर युवा वोटर, वो पार्टी के सिंबल से ज्यादा एक भरोसेमंद और संघर्ष करने वाले चेहरे पर दांव लगा रहा है। वो इमोशन इसी जुड़ाव से पैदा होता है। और ये बगावत या बदलाव की लहर सिर्फ पश्चिमी राजस्थान के युवाओं तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों के मुताबिक दक्षिण राजस्थान के आदिवासी इलाकों में तो इससे भी बड़ी एक खामोश क्रांति हुई है। बिल्कुल। भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP का उदय। ये राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। इतना बड़ा? हाँ, सोचकर देखिए, एक पार्टी सितंबर 2023 में बनती है, कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 3 और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 1 सीट जीत जाती है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। बिल्कुल। BAP के संस्थापक राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दिग्गजों को हराकर 2,47,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। 2,47,000? 2,47,000 वोट। ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं है, ये एक सुनामी है।
दशकों तक जिस आदिवासी समाज को कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ अपना वोट बैंक समझती रही, बैप ने उन्हें एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत में बदल दिया है। मतलब अब वो किसी के पीछे नहीं चलना चाहते। बिल्कुल, वो अब खुद अपनी किस्मत लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए नए चेहरे और नई ताकतें, लेकिन इस मोर्चे को मजबूती देने के लिए कुछ पुराने मंजे हुए खिलाड़ी भी हैं। और एक नाम जो हमारे स्रोतों में बार बार ब्रह्मास्त्र की तरह